जय श्री राम हिंदू भाइयों। हाँ हाँ, जो हिंदू सो रहा है सोता रहे। ये कतई उन लोगों को डिस्टर्ब करने का वीडियो नहीं है जो कि सब कुछ देखने के बाद भी आंखों पट्टी बांध के सोया हुआ है। और सिर्फ आप ही जैसे महान हिंदुओं के कारण ये जो बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप जैसी उदासीन लोगों के कारण। एक सोचने का विषय है। बहुत सारे धर्म इस हिंदुस्तान में, इस धरती पर बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं और जन्मे हैं, लेकिन सिवाय हिंदू धर्म को, सनातन को छोड़कर किसी अन्य धर्म के बारे में इन जैसे कमजर्फ लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं होती है। क्यों? आप जैसे सोए हुए हिंदू, आप सोते रहो और ये अपना कार्य करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोगों के हाथ से सारी बातें निकल जाएंगी, तब अफसोस होगा, लेकिन सिवाय पछतावे के आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। हमारी जात पात, ऊंच नीच, नौकरी, धंधा, पेशा, परिवार, हम सोए हुए हिंदू इसी में उलझे हुए हैं। हमें इससे आगे कोई मतलब नहीं। कोई बात भी करेगा तो आप जैसे सोए हुए हिंदू एक ही बात कहेंगे, अरे यार बेकार की बात करते हैं, ये धर्म कर्म में बांटने की प्रयास कर रहे हैं। हाँ, सही बात है, हम तो यही कर रहे हैं। लेकिन सोच के देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। जितनी अत्याचार, दुराचार आप जैसे लोगों के कारण हिंदू समाज पर हुए हैं, शायद किसी अन्य समाज पर नहीं। क्यों आपके हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है? क्यों आपके ही धर्म के ऊपर कटाक्ष किया जाता है? क्यों आपको ये नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है? और क्यों इनकी जुबान में इतनी ताकत आती है? सोच के देखें, विचार करें। देखिए, आप सुनिए एक बार। खुले शब्दों में कहना है कि 2024 से 2027 तक इस्लाम का बीज हो जाएगा। ये कहते हैं कि हिंदू की संस्कृति तो वो है कि आप किसी पत्थर को पीपल के, नीम के पेड़ के नीचे रख दीजिए और सिंदूर लगा दीजिए, वो देवता हो जाते हैं। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाए। इस प्रकार की जुबानी आप लोगों ने दी है और सत्ता में वापसी आप लोगों ने करवाई है, उदासीन हिंदुओं ने। इन महाशय को देखिए, हिंदू शब्द को ही इन्होंने परिभाषा ही बदल दी। ये हमारा है, पर्शियन का है, पर्शियन का है, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहां से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। अब आप इन महाशय को देखिए, स्पष्ट तौर पर इन्हें सिर्फ भगवा में और हिंदू मंदिरों में ही सारी बुराइयां नजर आती हैं। किसी और धर्म के रंग में नहीं, किसी और धर्म के मजहब में नहीं, किसी और धर्म की चार दीवारी में नहीं। आचरण करते हुए आध्यात्म की तरफ मुड़ता है। लेकिन आज भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं। भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। इन महाशय को देखिए। जो इन हालात है, मुझे ये गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होगा मुझे इस बात का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, इसलिए कि मैं वो अमानत तुम तक मुंतकिल करके जाना चाहता हूं जो हुजूर पाक की अमानत है। अगर इस दौर में उलमा की जुबानें गंग रह गई, खामोश रह गई, उनको हदीस पाक में गूंगा शैतान कहा गया है। अल्लाह सबसे, अकीदा है कि नहीं आपका? अल्लाह सबसे
यह अकीदा कब आया आपके पास पता है? जिस दिन तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी मां की गोद में आए, मुअज्जिन आया, कोई मौलवी आया और कान में सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले क्या कहा? अजान दी जाती है कि नहीं बच्चे के कान में? जो भी बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान, और अजान का पहला लफ्ज क्या है? डर करके तो नहीं बोल रहे, जोर से बोल। मौत था घोषिता, हम तो अयोध्या भी पहुंच गए। हम तो ऑफिशियल अयोध्या पहुंच गए और इंशाअल्लाह अज़ीज एक वक्त आएगा जब हर दीवार बल्कि हर इलाके से ये आवाज गूंजेगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पता नहीं कैसे हज्जाज बिन यूसुफ भी आए जो बड़े बड़े डिक्टेटर आकर इस इस्लाम का कुछ न कर सके। 5 साल की नशेड़ी हुकूमत तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेगी? बदन की खुजली मिटा के दिखा, तुमसे वो नहीं हो सकता। इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा और शाखें औजे सरैया पर है। इसकी जड़ तो दूर की बात है, इसका पत्ता भी नहीं हिला सकता। अगर ये बेदारी बाकी रही और बढ़ गई तो इंशाअल्लाह इनकलाब को आना, अंधेरे के बाद उजाले को तुलू होना है और जुल्म की चादर ज्यादा देर तक नहीं तनी रह सकती। कुफ्र की हुकूमत तो रह सकती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं। आपको मैं बताऊं, एक सर्वे के मुताबिक, पूरे वर्ल्ड के सर्वे के मुताबिक, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम के लिए सबसे ज्यादा हसास कोई कौम है वो मुसलमान है। और उसके अलावा दूसरा सर्वे ये है, पूरी दुनिया के मुसलमानों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा हसास अपने नबी के नाम पर कोई कौम है तो बर्रे सगीर हिंद और पाक के। समय नहीं है हमारे पास समय कब है? जब भारत पाकिस्तान से जीत जाए तो बिना बुलाए जात पात ऊंच नीच को छोड़कर हम शामिल होते हैं राजवाड़ा पर या जिस शहर में जो प्रमुख चौराहा होता है वहाँ पर। लेकिन हमारे माँ बाप को, हिंदू के देवताओं को कोई कुछ कह जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे उदासीन सोए हुए हिंदुओं के लिए तालियां और बहुत बहुत सोते रहो, आप लोग सोते रहो, कार्य करते रहे। जिस दिन आपके साथ ये सब कुछ घटित होगा उस दिन सिवाय सर पर हाथ रखने के तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। सोए रहो, सोए रहो, सोए रहो। जय श्री राम।